बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की जो इंतखाबी मुहिम है उसका प्लान लीक हो गया है। जी हाँ, पर्चा आउट हो गया है और ये पर्चा इमरान खान साहब ने खुद आउट करवाया है। मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ, मतलब एक इसलिए मैं कह रही हूँ ना आउट करवाया, क्योंकि होता क्या है कि इमरान खान साहब ने अगर कोई बात करनी होती है तो पहले तकरीर करते हैं और उसका बिल्टअप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम के बारे में उन्होंने खुद नहीं बताया कि मेरी इंतखाबी मुहिम क्या होगी, कैसे होगी, लेकिन उन्होंने इसको लीक आउट कर दिया है। और वो क्या पर्चा आउट हुआ है वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है ना, जिस तारीख का और जिस दिन का उन्होंने चुनाव किया है अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए, वो है जी 4 मार्च, यानी कि कल के दिन से इमरान खान साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर देना है। अब इंतखाबी मुहिम तो चलनी होनी है, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। बड़े फेवरेट पसंदीदा से लवाजमात हैं इमरान खान साहब के, और हिट लवाजमात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि जी ये वो लवाजमात डालेंगे ना तो इसी तरह से उनकी जो कैंपेनिंग है ना, इंतखाबी मुहिम, वो सुपर हिट होनी है, उसको बम्पर ओपनिंग मिलनी है। और उसके लिए उन्होंने टीज़र भी डालने शुरू कर दिए हैं। मतलब कि जो इमरान खान साहब के स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने ये बातें ट्वीट भी करनी शुरू कर दी हैं। फजूल बातें, फजूल तरीन, ये तो मैं पहले ही कह रही हूँ, और गलत बातें और बड़ी खौफनाक बातें, फजूल तरीन बातें, तो उन्होंने इसको फ़रोग देना शुरू कर दिया। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर तो जी पता नहीं कल तक बात कहाँ से कहाँ पहुँच जानी है, और फिर जब इंतखाबी मुहिम शुरू होनी है तो फिर तो पता नहीं और क्या क्या बातें निकल आनी है। क्योंकि इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो खुद हैं बड़े डरपोक से, खुद करते हैं इशारों किनारों में बातें, हिम्मत है नहीं, वक्त जब गुजर जाता है फिर बाद में बताते हैं जब उनके हिसाब से चीज़ें होती नहीं हैं। और झूठ के तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको तो पता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा जी, इंतखाबी मुहिम का प्लान, सबसे पहले चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने फ़ौज के ऊपर ऐसी तनकीद करनी है कि आपको लग पता जाएगा, वो इससे पहले नहीं हुई होगी। तो फ़ौज के ऊपर उन्होंने तनकीद करनी है। #बैश पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, ये उनका एक इंतखाबी मुहिम का बयानिया होगा। इसके अलावा उन्होंने हर हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि इस बयानिए के अंदर वो जितना मिर्च मसाला लगा सके, जितनी ये कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर, इन्होंने वो करना है। मसलन कि क्या क्या करना है, इन्होंने अपने ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है वो भी फ़ौज के मत्थे मलना है। अरशद शरीफ के ऊपर कातिलाना हमला, बल्कि उनका जो कत्ल है अरशद शरीफ साहब का, वो भी उन्होंने फ़ौज के मत्थे मलना है। इसके अलावा रजीम चेंज ऑपरेशन, वो भी फ़ौज के मत्थे मलना है। और इसके अलावा उन्होंने इस बयानिए को तो ज़ोरों शोर से पीटना है, और इसलिए ज़ोरों शोर से पीटना है क्योंकि उनका और मरीम नवाज़ का वैसे ही आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है। और आजकल तो इसलिए ज़्यादा चल रहा है कि आजकल तो मरीम नवाज़ बिल्कुल ही डायरेक्ट हुई है, वो सीधा या इमरान खान साहब को ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, मरीम 1 मिनट ज़ाया नहीं करती, ठक करके उसका जवाब देती हैं, ए लो जी, ए रखी जी तुम्हारी ट्वीट। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी डॉलर के ऊपर, महंगाई के ऊपर अपना बयान दिया, मरीम नवाज़ ने ठक करके ट्वीट कर दी कि भाई देखो ज़रा इसके ऊपर बयान कौन दे रहा है, वो बयान दे रहा है वो महंगाई के बारे में, और वो ऐसी सारी बातें कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में तनकीद हो रही है जो कि इमरान खान की बिगाड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चल रहा है उनका ट्वीट, आप देख ले मरीम नवाज़ का। तो भाई अब इसका काउंटर कैसे करना है? इसका काउंटर इमरान खान ने कहा है कि भाई अब मैं अपनी इंतखाबी मुहिम में दूंगा, और इंतखाबी मुहिम में एक पॉइंट ये भी होगा कि वो आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ की नाअहली फ़ौज ख़त्म कर रही है, नवाज शरीफ की नाअहली को जो है वो फ़ौज एक इशू बना रही है। इस बात को इंतखाबी मुहिम में लाने से इमरान खान साहब के एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। फ़ौज के ऊपर अटैक भी कर लेंगे, जो उनका फेवरेट टॉपिक है, जो कि हिट टॉपिक है, और दूसरा ये कि वो अदलिया और फ़ौज इनके बीच के अंदर की जो दरार है उसको मज़ीद इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद वाइड करेंगे। समझ आ रही है आपको? तो बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का प्लान है इनका। वो चलना कोई नहीं है, वैसे चलना कोई नहीं है, क्योंकि इंतखाबात जो हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत से मराहिल अभी तय करने हैं, और फिर इंतखाब की सूरत के अंदर ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग जितनी भी बच गई है, इसके अलावा आपकी तहरीक लब्बैक,
इसके अलावा आपकी मौलाना की पार्टी, वो सारे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कहेंगे जी आएँ जी इमरान खान साहब आप कुछ करो। और सबसे बड़ी बात ये इमरान खान साहब का ही फॉर्मूला कि इमरान खान साहब ही कहते हैं ना कि जी फौज मेरे खिलाफ है, फौज मैनिपुलेट कर रही है। तो भाई फौज जो इनके खिलाफ मैनिपुलेट कर रही है वो इतनी आसानी से इनको जीतने देगी? ओ भाई किस दुनिया में है खान साहब आप? आपकी तो जितनी यारी फौज के साथ रही है कन्ना यारी, जितनी यारी आपकी फौज के साथ रही है, आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि फिर जब फौज अगर किसी को ना आने देना चाहे तो वो उसके लिए क्या क्या करती है। तो जितना चाहे मर्जी आप अपना मंजन बेच लें, होना कुछ नहीं है वैसे, ये आफाका कोई नहीं होना। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम है जो इन 3 पॉइंट्स के गिर्द घूमने वाली है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के पास और ऐसा कुछ बचा है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है नहीं ना उनके पास। क्या बोलेंगे कि देखिए जी मैंने 4 साल हुकूमत की तो मैंने ये किया, या क्या बोलेंगे कि अब मैं हुकूमत में आऊँगा तो क्या करूँगा? क्या पहले आके हुकूमत में उन्होंने क्या कर लिया? ठीक है ना। तो ये थी जी इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम का टीज़र और इंतखाबी मुहिम की अनाउंसमेंट जो कि 4 मार्च से शुरू हो रही है। अब आप मुझसे पूछें, देखें मेरी बहैसियत एक एंकर, बहैसियत एक जर्नलिस्ट, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बावसूख खबरें दूँ। अब ये मैं आपको जो टीज़र बता रही हूँ ना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इमरान खान साहब की साइड के लोगों ने टीज़र देने शुरू कर दिए हैं। एक बड़े फजूल सा आदमी है, भगोड़ा, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, पता नहीं अपने आप को तो वैसे कोई मेजर शेजर कहता है, वैसे अभी उसने अपने नाम के आगे से मेजर भी हटा दिया है। चलो आदिल राजा की बात कर रही हूँ, वेरीफाइड अकाउंट है उसका ट्विटर पे। वो जो आदिल राजा है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें लिख रहा है भाई ट्विटर के ऊपर, धराधर ट्वीटों पे ट्वीट। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उसको हवा कहाँ से मिल रही है, उसको ईंधन कहाँ से मिल रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इमरान खान साहब ने जो हालिया तकरीर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वैसे तो हर तकरीर के अंदर इमरान खान साहब का क्या, वो तो कुछ भी बोलते हैं फिर रिपीट करते जाते हैं। जो हालिया तकरीर की इमरान खान साहब ने, उस तकरीर के अंदर इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये बोला कि भाई मुझे खदशा है, कत्ल का बोला ना कि मुझे खदशा है। और फिर बताया कि कैसे उन्होंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया हुआ, उसके उन लोगों का नाम है। बस उनका दोबारा ये बयानिया मंजर आम पर लाना था कि यहाँ से यही जो फजूल आदमी आदिल राजा पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ पे भी पता नहीं, लंदन अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है मुझे क्या पता, जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भाई जी ये वहाँ से बैठ के ट्वीट कर दी कि ज़राए का दावा है कि जी जनरल आसिम मुनीर, देखो ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर, मतलब मैं तो सिर्फ यही कहूँगी शट अप आदिल राजा। ट्वीट सुन लें जी। ज़राए का दावा है कि जी जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के कत्ल का नया प्लान मंजूर कर दिया है। लोगों को दिखाने के लिए DGISI को शायद तब्दील कर दिया जाए, मगर मेजर जनरल फैसल नसीर ब्रैकेट में लिखा हुआ डर्टी हैरी और उसकी टीम काम करती रहेगी। आसिम मुनीर पर अपनी तैनाती के लिए किए गए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है। अब देखो भला इसकी कोई आपको सर पैर समझ में आ रही है? ये होता है प्रोपेगेंडा। ये ट्वीट आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इमरान खान एक जहन बनाते हैं लोगों का, ठीक है, उसके बाद बाकी लोग ये नहीं चेक करते कि सही बात है गलत बात है, क्योंकि ख़ुद इमरान खान साहब तो डरते हैं। वो तो जनरल बाजवा जब तक आर्मी चीफ थे तब तक उनको कुछ नहीं कह सके, और अब जब वो आर्मी चीफ नहीं है तो अब वो बता रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने कितनी गलत बातें की, मेरी रिकॉर्डिंग करते थे, इंटरफेयर करते थे, जनरल बाजवा जो है वो ऐसी बातें करते थे। हैं अब उनको सारी बातें याद आ रही हैं, उस टाइम पर नहीं याद आती थी। अब उनको याद आ रहा है कि जी नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो तो जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। अब उनको याद आ रहा है कि जी अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ जनरल बाजवा थे और इमरान खान साहब नहीं थे। और अब उनको याद आ रहा है कि जी मैं तो पपेट था और बाजवा साहब थे जी किंग मेकर। जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तब तो उनके मुंह के ऊपर, बाजवा साहब के मुंह के ऊपर, ये तो मीर जाफर और मीर सादिक भी नहीं कह सके उनको। तो ये अभी हालिया आर्मी चीफ के बारे में क्या बात करेंगे? ये सख्त और सरासर गलत प्रोपेगेंडा है, बहुत संगीन प्रोपेगेंडा है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ इसको कंडेम करती हूं बल्कि मैं इनको आईना दिखाने की कोशिश करूंगी। ये जिस आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं, या आदिल राजा भी और इमरान खान भी जो ये तासुर दे रहे हैं कि ये सारा कुछ होने वाला है, कि जी नया प्लान बन गया उनको कत्ल करने का और फलाना टमकाना, और आदिल राजा ने तो एक कदम आगे जा करके ये तक लिख दिया कि जी वो आर्मी चीफ है। तो भाई इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान आकर ये बात करे ना, इतनी हिम्मत है तो आदिल राजा फिर बोले इमरान खान साहब को कि नाम ले वो,
क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, सीडी के अंदर, वीडियो के अंदर क्यों नाम रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब इससे आप कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसे आप कहते हैं गलत खबर, इसे आप कहते हैं कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे, क्योंकि फौज इनकी फ़ोन नहीं सुन रही है, फौज इनको लाइन नहीं करा रही है, इसलिए इमरान खान साहब अपने समेत बाकी ऐसे और बहुत से लोग हैं जिनको उन्होंने शुरू कर दिया, चलो जी कीबोर्ड वॉरियर्स, मेरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। ये है वो टीजर और ये वो काम करने वाले अपनी इंतखाबी मुहिम में। और इस काम का आगाज वो चंद हफ्ते पहले से कर चुके हैं, जब से असेंबलियां तहलील हुई हैं। जैसे ही असेंबलियां तहलील हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इजलास हो रहा था। चले, ये पहले मैंने शेयर नहीं किया आपसे, अब कर लेती हूँ शेयर। ज़रा चलाइए जी, ट्वीट चलाइए। ये जिसने भी खैर ट्वीट किया, मुझे क्या पता यार, कोई अननोन सा बंदा, मैं इस बंदे को नहीं जानती, लेकिन ये एक तस्वीर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, एक मीटिंग चल रही है और ऑफ कोर्स एक डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग है, और जो है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो खारजा से हिना रवानी खर साहिबा हैं, और भी जाहिर सी बात है इस मीटिंग में लोग हैं। लग रहा है कि एक मीटिंग हो रही है, बड़ी सीरियस और बड़ी प्रोफेशनल किस्म की गुफ्तगू हो रही है। भाई अगलों ने इस तस्वीर को इतना सेंसेशनलाइज और इतना स्कैंडलाइज कर दिया कि मैं कहती हूँ भाई लानत है, भाई लानत है इस किस्म की बातों के ऊपर जो इस तस्वीर के ऊपर की जा रही है, और जो इस पूरे मामले में जिस तरीके से फौज को रगड़ा लगाया जा रहा है, चाहे वो ये कत्ल की मंसूबाबंदियों के अंदर इनका असर व रसूख हो, या इनकी प्लानिंग हो, या इनका किरदार के बारे में बात हो जो कि झूठी बात है, और चाहे वो इन तस्वीर के बारे में बात हो। अब वो ये जाहिर करने की कोशिश करें कि जी शहबाज शरीफ साहब तो आर्मी चीफ को देख रहे हैं और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो हिना रवानी खर साहिबा को देख रहे हैं। फॉर गॉड सेक यार, शेम ऑन यू गाइज, शट अप आदिल राजा एंड शेम ऑन यू गाइज, जो लोग ये बातें कर रहे हैं। जिसने भी ट्वीट किया उसने लिखा है द पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, हाफिज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कनखियों से हिना रवानी खर को ताड़ रहे हैं, भिखारी वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर नज़र रखा हुआ है। ये किस किस्म की मीटिंग हो रही है? अरे भाई ये उस किस्म की मीटिंग हो रही है जहाँ तक आपकी जहनीत नहीं पहुँच सकती। ये आपकी गंदी जहनीत, ये है इन लोगों की गंदी जहनीत। और इन साहब का प्रोफाइल खोल के मैंने देखा तो जी इनकी तो कोई फ़ोटो लगी हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। तो फिर जी कहाँ से आए ये लोग? ये जो चला रहे हैं ना जी हैशटैग करके आर्मी चीफ के हवाले से बातें, मैं इनको कहती हूँ जी हैशटैग शेम ऑन यू एंड हैशटैग शट अप। इससे पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी भाई? और आपको क्या लगता है, सारी बातें छोड़ें, आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा करने से आप आर्मी चीफ को या फौज को घुटनों पर ले आएंगे कि वो आपसे बात करेंगे, या आप फौज से इलेक्शन ले लेंगे, या आप फौज से ये तमाम हरकतें घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि फ़ौज आपके सामने सरेंडर कर देगी? ओ भाई वो फ़ौज है, वो फैसला पहले करते हैं, रास्ता बाद में तलाश करते हैं। जैसे पहले ही फैसला हो गया था, वो फैसला पहले कर चुके थे कि दे आर ओवर एंड डन विद नवाज शरीफ, अब प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करना है, उन्होंने पहले फैसला कर लिया था। उसके बाद चाहे नवाज शरीफ साहब ने जितना चाहे मर्जी परवेज़ रशीद साहब को मिनिस्ट्री से हटाया हो, चाहे तारिक फातमी साहब को उनकी पोजीशन से हटाया हो, चाहे जो चाहे मर्जी कर ले, वो फैसला हो गया, फौज ने फैसला कर लिया, तो उसके बाद वो पलट कर नहीं देखती। इसी तरह जब आपकी करतूतें देखी तो फौज ने फैसला कर लिया कि बस वी आर ओवर एंड डन विद इमरान खान साहब, अब आप कुछ भी कर लें। ये जो आप टेढ़ी उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं ना पीटीआई के सपोर्टर्स और इमरान खान साहब के, जी अब उनकी सुनी जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी कोई नहीं सुनी जानी, आपकी नहीं सुनी जानी सर। तो ये आप इस लेवल तक ना गिरें कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप पाकिस्तान की रेपुटेशन, उसके आर्मी चीफ के बारे में और उसकी फ़ौज के बारे में आप ये गंदी बात, भाई कोई ख़बर भी हो ना तो बंदा समझता है आर्मी चीफ को और कोई काम नहीं है कि वो यही प्लानिंग करता रहेगा। और दूसरी बात ये जिस मुल्क में ये आदमी रहते हैं, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, और ये जो दूसरे साहब है जो ये ट्वीट करते फिर रहे हैं, ये तो वैसे ही इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई इस लेवल की मीटिंग्स में अगर एक खातून विद अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, विद अ लॉट ऑफ सेंस बैठी हैं तो ये पाकिस्तान के लिए प्राइड है। इनको अपनी बातें याद आ जाती हैं, एक एक दिन जेल जाते हैं
तो इनको फैमिलीज़ याद आ जाती है। काशिफ अब्बासी ने फवाद चौधरी से बच्चों के बारे में पूछा था ना, कि जब फवाद चौधरी साहब के रोने निकल आए थे, फैमिली का एंगल आ गया ना, तो ये जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ नहीं है। हिना रबानी खर साहिबा की फैमिली नहीं है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके पेरेंट्स नहीं है। ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं या हाफिज़ कह रहे हैं जी, क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब की फैमिली नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी बच्चे, बल्कि वो उनके तो आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। क्या इन लोगों की फैमिलीज़ नहीं है? सिर्फ आपकी फैमिलीज़ हैं? सिर्फ कासिम और सुलेमान ही फैमिली है? टेरियन को तो खैर वो समझते ही नहीं है अपनी फैमिली। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये भला कोई बात ठीक लगती है? कोई खबर हो ना बंदा, तो बंदा उसके ऊपर करे। अब इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है, उसका जो लीडर है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए किस हद तक चले गए हैं कि वो इस तरह की अफवाहों को हवा दे रहे हैं, और उनके पीछे पीछे लोग अन्नी वाह, ना कोई अक्ल है, ना कोई मत है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई खबर है, अन्नी वाह इसके पीछे लग गए हैं। और जब इंतखाबी मुहिम में जाकर उन्होंने ये कहना है इमरान खान साहब ने कि वो जो 2 बंदे मॉनिटर पे बैठ के मुझे देख रहे थे, मेरे कत्ल की साजिश रचा रहे थे, ये है वो है, वो इस इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, और इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है, तो ये अवाम के साथ झूठ बोलना ही है। तो भाई ये अब ख़तरनाक प्लान है। भाई हमने तो उसकी मजम्मत की है, हमने तो उसको कंडेम भी किया है। अब हमें नहीं पता कि भाई रियासत इसको किस तरह से देखती है। भाई देखिए, हमारा तो काम था आपको वार्न करना कि ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, और ये प्लानिंग हो रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई मैं तो जमहूरियत में बिलीव करती हूँ कि आपने ये मंजन ख़रीदना है कि आपने इस मंजन से दूरी इख्तियार करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।